गांव के लोग कहते हैं, चांद खेरा के उस पुराने कब्रिस्तान में रात को मत जाना, क्योंकि वहां कभी कभी मिट्टी के नीचे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, और जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। चांद खेरा गांव के किनारे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़ और चारों तरफ फैली हुई जंगली घास। दिन में वो बस एक सुनसान जगह लगती थी, लेकिन जैसे ही रात होती वहां का माहौल बदल जाता। हवा भारी हो जाती और सन्नाटा ऐसा जैसे कोई देख रहा हो। उसी गांव में एक लड़का रहता था, साधारण, शांत, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था, उसकी छोटी बहन। कुछ महीनों से वो बहुत बीमार थी। दवाइयां, दुआएं सब बेकार जा रहे थे। हर रात उसे दर्द में तड़पते देख अयान अंदर से टूट जाता। एक रात जब उसकी बहन दर्द से कराह रही थी, वो घर से बाहर निकल गया। बिना सोचे, बिना समझे उसके कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो अंदर गया, हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी उसे आवाज सुनाई दी। जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा एक पुरानी कब्र के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और सिर झुका हुआ। वो रो रही थी। अयान कुछ पल के लिए रुका, लेकिन उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसके दिल में उस लड़की के लिए दया आ गई। वो धीरे से बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वो बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक हवा का झोंका आया और अयान ने देखा उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लड़की ने धीरे धीरे कहा, 100 साल पहले मुझे यहीं जिंदा दफना दिया गया था। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। किसने? जिससे मैं प्यार करती थी। उसकी आवाज कांप गई। उसने शादी का वादा किया, लेकिन मुझे धोखा दे दिया। लोगों को बहकाया और मुझे डायन कहकर यही मिट्टी में गाड़ दिया। मैं चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। तब से मैं यही हूं। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अयान बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की ने तुरंत कहा, नहीं, तुम नहीं जानते इसका अंजाम क्या है। अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो किसी जिंदा इंसान को मेरी जगह लेना होगा। कब्रिस्तान की मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगी। अयान चुप हो गया। उसके दिमाग में उसकी बहन की हालत घूमने लगी, उसकी तकलीफ, उसकी चीखें। वो धीरे से बोला, अगर मेरी जिंदगी से तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तैयार हूं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो पीछे हट गई। नहीं, मैं फिर वही गलती नहीं करूंगी। उसके चारों तरफ हल्की रोशनी फैलने लगी। हवा में खुशबू भर गई। वो मुस्कुराई। सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, आजाद करता है। और धीरे धीरे वो रोशनी में बदल गई। अयान घर लौटा। उसने देखा उसकी बहन पहली बार बिना दर्द के सो रही थी। लेकिन उस रात के बाद कभी कभी अयान को लगता है कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त कोई उसे देख रहा है और हल्की सी आवाज आती है, धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करें।